Hello guys, welcome to Trader Serena. So let's see, we will learn today trend lines. ओके, ट्रेंड लाइंस किस तरीके से होनी चाहिए और किस तरीके से उसको ट्रेड करना चाहिए। लेट्स सी एक एंगल एंगल ड्रॉ कर लो। ये एक हमारा 90 डिग्री का एक एंगल हो जाता है। ओके, तो मैं जनरली किस तरीके से प्लान करता हूँ, मेरे लिए ट्रेंड लाइंस होनी चाहिए ऑलमोस्ट वो 45 डिग्री से नीचे, ऑलमोस्ट 30 डिग्री का एंगल का अगर वो ट्रेंड लाइन है, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन होता है। और अगर वो मल्टीपल टाइम रिटेस्ट कर चुका है 3 से 4 बार, तो देयर आर मोर चांसेस कि वो ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो एक बड़ा मोमेंटम होगा और मार्केट इस लो के नीचे भी आ जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो जनरली मैं प्लान करता हूँ ना कि 30 डिग्री का ही, 30 डिग्री या हो गया 45 डिग्री से लेकिन कम हो। अगर आप यहाँ से अगर ये 90 डिग्री का एंगल देखोगे, तो यहाँ से 45 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करोगे, तो मेरे लिए ट्रेंड लाइन अच्छा होगा, ये वाला ट्रेंड लाइन अच्छा रहेगा जो 45 डिग्री के एंगल के नीचे बना हुआ है। तो यही ट्रेंड लाइन थोड़ा अच्छे से करना। मैं जनरली इसके 45 डिग्री के एंगल के ऊपर के ट्रेंड लाइन्स को रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। ये जनरली होता क्या है ना, ये अगर 45 डिग्री का एंगल का ट्रेंड लाइन अगर इसके ऊपर अगर मार्केट जा रहा है, तो मार्केट यहाँ से नीचे आते टाइम बहुत सारी सपोर्ट ले सकता है। तो इसलिए ये जनरली मैं इस तरीके से कुछ प्लान नहीं करता हूँ। मेरे लिए कब प्लान हो जाता है, इस एरिया में अगर इस तरीके का कुछ ट्रेंड लाइन बनता है जो कि 45 डिग्री से एंगल से नीचे हो, तभी वो एक अच्छा ट्रेंड लाइन होगा। और इस कुछ प्राइस एक्शन इस तरीके से होना चाहिए कि हाँ, ये ऊपर जा रहा था और पीछे से एक प्रीवियस ट्रेंड प्राइस एक्शन था, फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, तो मुझे फिर मैं यहाँ पे ट्रेड करने के लिए प्लान करूंगा। यहाँ पे मेरा कहीं तो एसएल रहेगा और एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे मुझे मिल सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रही है। सेम ऊपर के साइड में अगर मार्केट ऊपर के साइड में जा रहा है, लेट्स सी इस तरीके से प्लान आउट कर लेना। लेट्स सी ये 90 डिग्री का मोमेंटम हुआ, तो मार्केट यहाँ से अगर आप 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे ड्रॉ करोगे, तो इस तरीके से कुछ 45 डिग्री का एंगल आएगा। तो मुझे चाहिए कुछ इस तरीके का ट्रेंड लाइन। अगर ये 45 डिग्री के ऊपर अगर बन रहा है, अगर ऊपर जाते टाइम एक इनिशियल मोमेंटम पहले था, फिर मार्केट यहाँ पे हॉल्ट किया, फिर देन ये डिग्री का एंगल में ट्रेंड लाइन में मार्केट ने ड्रॉ किया, फिर अगर मोमेंटम कर रहा है, तो मैं यहाँ पे बाइंग करना प्रेफर करूंगा। बिकॉज़ जनरली होगा क्या ना, जब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देगा, तो और ये रेजिस्टेंस इतना मैटर करने वाला नहीं है। लेकिन अगर मार्केट जैसे यहाँ से अगर फिर से ऊपर जा रहा है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे ये सपोर्ट लेगा या तो फिर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनेगा, फिर ब्रेकआउट देगा। तो मैं जनरली इस तरीके से प्लान आउट करता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। इन डिटेल्स में हम चार्ट पे भी एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से ट्रेंड लाइन देखनी चाहिए और किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। अभी यहाँ पे देखिएगा ट्रेंड लाइन्स में ट्रेड किस तरीके से करना है। ओके, लेट्स सी मार्केट में ये इनिशियल मोमेंटम हुआ। ओके, लेट्स सी ये डॉन फ्रेम टाइम फ्रेम को एक्सपेक्ट मत करना। और इसका प्रोबेबिलिटी जो है वो ऑलमोस्ट 50% होता है, 50% से आसपास होता है। ऑलमोस्ट 1:3 का टारगेट इसमें प्लान करना, इससे कम प्लान मत करना। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स यहाँ से मार्केट ऊपर गया। ओके, देन मार्केट नीचे आ रहा है। ओके, ये एक एंगल में मार्केट मूव किया, देन यहाँ से आप सिंपली ड्रॉ कर लो। ओके, कि किस एंगल में नीचे आ रहा है। यहाँ से कहीं ना कहीं इस तरीके का 45 डिग्री का एंगल बनेगा, लेकिन हमको चाहिए 45 डिग्री के एंगल के ऊपर का एंगल। तो लेट्स सी मार्केट यहाँ से आया है, यहाँ से एक बार टच किया, ये मेरा एग्रेसिव नहीं रहेगा। ये सेकंड टाइम टच किया, ये भी मेरा एग्रेसिव नहीं रहेगा। ये अगर इस तरीके से कुछ ट्रेंड लाइन बना रहा है, 2 टाइम टच कर लिया है, फिर मैं कब किस तरीके से ट्रेड प्लान करूँगा, मैं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट को आने दूँगा। एक हाई, एक थोड़ा-सा लो लगाएगा ये, लेकिन ये लो इसके ऊपर ही बनना चाहिए। फिर मार्केट नीचे आया, फिर ब्रेकआउट दिया, मैं तब यहाँ पे ट्रेड प्लान करूँगा। यहाँ पे मेरा एसएल हो जाएगा। मार्केट ऊपर के साइड जाता है तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेकिन अगर मार्केट लेट्स से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, ये 1 टाइम, 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स, ये अगर 3 टाइम्स से ज़्यादा अगर ये हिट कर रहा है, तो 4th टाइम्स अगर ये जब ये ब्रेकआउट देगा इस ट्रेंड लाइन को, मैं तभी एंट्री बनाऊँगा। बिकॉज़ अगर हो सकता है मार्केट यहाँ से ही पहले मूव करे, फिर रिवर्सल दे, फिर मूव करे। तो मेरे लिए ये मतलब मल्टीपल टाइम रीटेस्ट अगर रीटेस्ट कर चुका है, तो ये मिस आउट नहीं होना चाहिए। तो मैं जिस जनरली किस तरीके से प्लान करता हूँ, ये अगर 3 टाइम यहाँ से अगर 4th टाइम निकल रहा है, तो मैं 50% क्वांटिटी को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। यहाँ से मैं 50% क्वांटिटी को प्लान करता हूँ, देन सेम टाइम फ्रेम में एक लो आने देता हूँ। देन मार्केट अगर फिर से उस लो को ब्रेक कर रहा है, तो मैं 50% क्वांटिटी यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ, और फिर मेरा एसएल यहाँ से निकल के इस लेवल पे हो जाता है। क्यों? बिकॉज़ जनरली होता क्या है ना, मार्केट अगर यहाँ से प्राइस अच्छा है, तो यहाँ से ये मूव करेगा, फिर ये और इस लो को रिटेस्ट करने वाला नहीं है, ये मार्केट इसके नीचे नहीं आने वाला है। ओके, अगर इसके नीचे आता है, तो फिर ये एम पैटर्न बन जाएगा, फिर ये ब्रेकडाउन मतलब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी, और अगर इस तरीके से कुछ पैटर्न बने कि मार्केट 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम से ज़्यादा अगर यहाँ पे मतलब ट्रेड कर ले,
फिर अगर 6 टाइम भी ये ब्रेकआउट कर रहा है तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी और बढ़ा दूँगा। मेरा 80% क्वांटिटी यहाँ पे चला जाएगा, 20% क्वांटिटी को लो के नीचे आएगा, फिर मैं यहाँ पे फिर से ट्रेल कर लूँगा, फिर मार्केट मोमेंटम कर सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। सेम नीचे के साइड भी लेट्स सी मार्केट ये ट्रेंडिंग मार्केट मिला, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना ब्रेकआउट किस तरीके से होना चाहिए। लेट्स सी मार्केट ऊपर गया, फिर ट्रेंड लाइन बना, ये इस तरीके का ट्रेंड लाइन मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। ये ऊपर के साइड अगर ये ट्रेंड लाइन बना रहा है तो मैं ये प्रेफर नहीं करता हूँ, बिकॉज़ जनरली होता है क्या है ना, ये इस तरीके का ट्रेंड लाइन जब भी बनाता है ना, ये ब्रेक डाउन करता है नीचे के साइड। मतलब मोस्टली टाइम इस तरीके से होता है। हाँ, समटाइम्स होगा ये मार्केट यहाँ से भी ब्रेकआउट दे देगा, लेकिन उसके लिए आपको एक प्राइस एक्शन मिल जाएगा जब मार्केट इस तरीके का जब ट्रेंड लाइन जब भी बनाएगा ऊपर के साइड जाते हुए, फिर मार्केट यहाँ से एक बार तो भी इस तरीके का एक ट्रेंड लाइन बनाने का कोशिश करेगा, फिर ये ब्रेक डाउन देगा। तब मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड करूँगा और मैं इसको थोड़ा मतलब थोड़ा कम क्वांटिटी में ट्रेड प्लान करूँगा। यहाँ पे 50% क्वांटिटी में ट्रेड प्लान करूँगा, बिकॉज़ ये उतना अच्छा नहीं दिखता ये ट्रेंड लाइन को। अगर देखोगे ये डेली में बनेगा तभी अच्छा रहता है। 50 मिनट में मैं इसको थोड़ा इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ। लेकिन मार्केट अगर ऊपर गया लेकिन ये ट्रेंड लाइन ये नीचे के साइड बना रहा है, इस तरीके का कुछ ट्रेंड लाइन बना रहा है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन होता है, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो एक बड़ा मोमेंटम कर सकता है। सेम एज़ सेलिंग के साइड मार्केट नीचे आया, इस तरीके का ट्रेंड लाइन नहीं होना चाहिए। ओके, आप इस तरीके का ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर रहे हो, फिर क्या होता है ना, मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन तो देता है, फिर से रिवर्स आता है, फिर ये ऊपर के साइड निकल जाता है। और जनरली यही मतलब प्राइस एक्शन में मोस्टली देखता हूँ, इसलिए मैं आपको ये कंफर्म कर रहा हूँ। तो बाइंग में किस तरीके से होगा, मार्केट नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा, लेकिन ये लो को ये रिटेस्ट नहीं करेगा। मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, लेकिन ये हाई के भी ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट फिर से नीचे आएगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर देगा। फिर जब ये ब्रेकआउट देगा तब मैं फिर से प्लान करूंगा मार्केट में, और एक मोमेंटम मुझे यहाँ पे मिल सकता है। तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन होना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रही होंगे। तो सिंपल एज़ दैट, मार्केट ऊपर के साइड जा रहा है, तो मार्केट इस तरीके का कुछ ट्रेंड लाइन बनाना चाहिए, तभी हम प्लान करेंगे। या तो मार्केट नीचे के साइड आ रहा है, तो इस तरीके का कुछ ट्रेंड लाइन बनाना चाहिए, तभी हम प्लान करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो इन डिटेल्स में चार्ट पे देख लेते हैं किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। लेट्स सी निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते हैं 50 मिनट में। ओके, यहाँ पे अगर देखोगे ये ट्रेंड लाइन, मैंने आपको कल बोला था कि मार्केट में सेलिंग मत करना, बिकॉज़ ये अगर देखोगे इस तरीके का ये ट्रेंड लाइन चल रहा है। ओके, अगर इसका एंगल देखोगे ये 45 डिग्री के ऊपर का ट्रेंड लाइन चल रहा है। तो मार्केट अगर यहाँ से नीचे भी आएगा ना, तो मार्केट यहाँ कहीं न कहीं सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा। फिर ये यहाँ पे हॉल्ट हो सकता है, फिर अगर ब्रेकडाउन देगा तब हम कुछ एग्रेसिव सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी हमको कम ही रखना पड़ेगा अगर मार्केट नीचे भी आता है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेकिन अच्छा ट्रेंड लाइन कब मिलेगा, लेट्स सी यहाँ पे आप देखोगे। देखो यहाँ पे इस तरीके का जब मैंने आपको यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बना बताया था, उस तरीके का ट्रेंड लाइन देख लो। देखो मार्केट इनिशियल मोमेंटम दिया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट नीचे आई है, ये अच्छा ट्रेंड लाइन था। मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे मेरी कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड होती थी, मार्केट फिर से पुल बैक दिया। अगर मार्केट नीचे नहीं आया तो मैं अदर क्वांटिटी को इनिशिएट ही नहीं करूंगा। फिर मार्केट ने ब्रेकआउट फेलियर कर दिया, मार्केट नीचे आ गया। ओके, देखो हमेशा नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी 50% ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं होने वाली है। फिर मार्केट में और क्या प्राइस एक्शन बना, मार्केट नीचे के साइड आया, फिर ये ऊपर के साइड ट्रेंड लाइन बना रहा था। जो और मैंने जो आपको बताया कि इस तरीके का ट्रेंड लाइन मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, बिकॉज़ ये जनरली होता क्या है ना, मार्केट ऊपर के साइड जाता है, फिर नीचे ब्रेकडाउन दे देता है। तो देखो सेम मार्केट ऊपर के साइड गया, फिर ये नीचे ब्रेकडाउन कर दिया एम पैटर्न में। अगर ये फिर से यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता तब मैं कुछ इंटरेस्टेड रहता था, लेकिन कम क्वांटिटी में। यहाँ पे इस तरीके का मुझे ट्रेंड लाइन नहीं होना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रही है। अब ये देखोगे ये स्ट्रिप ट्रेंड लाइन है, ये हमेशा वर्क नहीं करती है। इसको इसको इग्नोर करते रहना है, इसको ज़्यादा ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रेंड लाइन उतना अच्छा नहीं है। तो प्रीवियसली जाएँगे, देखेंगे किस तरीके से ट्रेंड लाइन बन रहा है। ओके, लेट्स सी। यहाँ पे अगर देखोगे, सेम यहाँ पे अगर देखोगे ये ट्रेंड लाइन अच्छा होता है। जो मैंने आपको बताया कि मार्केट नीचे आ रहा है, ये 45 डिग्री के एंगल के नीचे अगर मतलब देखोगे 45 डिग्री के एंगल में ट्रेड किया है। लेकिन ये ट्रेंड लाइन अगर देखोगे ये अच्छा ट्रेंड लाइन है। यहाँ से अगर देखोगे 45 डिग्री के ऊपर अगर देखोगे 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे मिले, एक ट्रेंड लाइन बना, मार्केट ने ब्रेक किया, हमने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड किया। पहला एसएल हमारा यहाँ पे हो जाना चाहिए। मार्केट नीचे आ रहा था, नीचे आया, फिर से ब्रेकआउट किया, अदर क्वांटिटी मैं यहाँ पे इनिशिएट करूँगा और फिर मेरा एसएल हो जाना चाहिए यहाँ पे, जहाँ पे मैंने कॉस्ट पे बनाया था। इसी एरिया में मेरा टारगेट एसएल हो जाना चाहिए। फिर मार्केट अगर यहाँ से ऊपर निकलता है,
तो फिर एक मोमेंटम मिल सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे और इसके लिए आपको थोड़ा डेली का कैंडल देखना पड़ेगा। फिर यहाँ से जो मोमेंटम हुआ वो बहुत बड़ा मोमेंटम था और आपको यहाँ पे 1:3 1:4 या तो उससे ज़्यादा भी मिल गया होगा। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी यहाँ पे अगर देखोगे सेम यहाँ पे मार्केट नीचे आया कंटिन्यूअसली, फिर ऊपर के साइड गया, फिर नीचे के साइड आया, फिर से नीचे, इस तरीके का कुछ ट्रेंड लाइन बना था। लेकिन ये 45 डिग्री के एंगल में था, ये मैं इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। मेरे लिए कौन सा ट्रेंड लाइन इंटरेस्टेड रहेगा कि इस एरिया में अगर कोई ट्रेंड लाइन बना था तो फिर मैं इंटरेस्टेड रहता है। ये देखो मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन तो किया, लेकिन ये ऊपर के साइड चला गया। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं कि ऊपर की साइड चला गया। तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन मतलब वर्कआउट करता है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। अगर यहाँ पे अगर फिर से देखोगे, सेम यहाँ पे अगर देखोगे ये ट्रेंड लाइन बन रहा था, ये इस तरीके का ट्रेंड लाइन हमको नहीं चाहिए। हम इस तरीके का ट्रेंड लाइन में मतलब ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। और यहाँ से अगर देखो इनिशियल मोमेंटम, पहला मोमेंटम यहाँ पे बड़ा वाला था, फिर मार्केट यहाँ से मूव करेगा, तो फिर ये बाइंग के साइड भी हमको स्लो एंड स्टेडी थोड़ा सा पहले प्रॉफिट मिलेगा, फिर कुछ अच्छा प्राइस एक्शन, ये मल्टीपल टाइम रिट्रेस हुआ तभी ब्रेकआउट दिया तभी होगा। लेकिन सेलिंग के साइड ये अगर देखो नीचे आ रहा था, लेकिन ये उस तरीके से नहीं आया। इसमें अगर ऑप्शन बाइंग करते तो आप फंस जाते, बिकॉज मार्केट ऊपर भी जा रहा था, नीचे भी जा रहा था, तो आप फंस गए होते। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो ट्रेंड लाइन सेम हमारा किस तरीके से होना चाहिए आपको समझ में आ रहा होगा। लेट्स सी यहाँ पे अगर देखोगे ये इस ट्रेंड लाइन को देखना, देखो बड़े टाइम फ्रेम में हो गया, छोटे टाइम फ्रेम में हो गया, आप किसी भी टाइम फ्रेम में इसको ट्रेड आउट प्लान कर सकते हो। लेट्स सी यहाँ पे अगर देखोगे ये किस तरीके से ट्रेंड लाइन, यहाँ पे गया मार्केट, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, लेकिन ये ट्रेंड लाइन हम इस तरीके से नहीं देखते। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट फिर ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ से अगर एंट्री बनाते और क्वांटिटी हम कम रखेंगे, बिकॉज यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। लेकिन इस ट्रेंड लाइन को अगर देखोगे ये यहाँ से ऊपर गया, फिर ये अगर देखोगे 45 डिग्री के एंगल के ऊपर ट्रेड किया। ओके, फिर ये जब यहाँ से ब्रेकआउट दिया तब ये मोमेंटम किया। तो इस तरीके से कुछ मोमेंटम होने चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। और इसको ना थोड़ा आप ना मतलब डेली कैंडल में देखते रहना कि मार्केट किस साइड में मूव कर रहा है, फिर उसके साइड में इनिशियल मोमेंटम जब होगा तब हम ट्रेंड लाइन के लिए प्लान करेंगे। ओके, लेट्स यहाँ से अगर देखोगे मार्केट ऊपर के साइड गया, ये ट्रेंड लाइन मेरे लिए अच्छा ट्रेंड लाइन है, बिकॉज मार्केट यहाँ से मूव कर सकता है। बिकॉज ये देखोगे ये 45 डिग्री के एंगल के ऊपर ट्रेड किया है, तो ये ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा हो जाता है। जब मार्केट यहाँ से जब ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, यहाँ तक प्रॉफिट मिल चुका, फिर एक ट्रेंड लाइन बना, यहाँ से हमारे को फिर एक प्राइस एक्शन बना के एंट्री मिला, फिर देखो कितना बड़ा प्रॉफिट मिला। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। तो एंगल हमारा डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मार्केट ऊपर के साइड गया, फिर से अगर देखोगे इस एंगल में भी यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन बना, मार्केट इस तरीके से कुछ ट्रेंड लाइन बना, फिर से यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया। और मैं जनरली ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट किस तरीके से प्लान करता हूँ ना, या तो मार्केट मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फ्लैट होकर ब्रेकआउट दे, लेकिन अगर इसके ऊपर गैप अप खुल गया तो फिर इस तरीके का ही पैटर्न मिलना चाहिए, तभी मैं कोई ट्रेंड प्लान करूंगा। अदरवाइज ये ब्रेकडाउन फेलियर भी हो सकता है, बिकॉज ये गैप अप खुल गया था, तो उतना स्ट्रेंथ मिलता नहीं है प्राइस को। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी यहाँ पे अगर देखोगे ये भी ट्रेंड लाइन अच्छा था, यहाँ से जो बड़े मोमेंटम्स हो गए, देखो इनिशियल मोमेंटम हुआ, ये पहला मोमेंटम था, फिर मार्केट हॉल्ट करने लग गया, मार्केट हॉल्ट किया। यहाँ से अगर देखोगे ये ट्रेंड लाइन बना था, ये 45 डिग्री एंगल के नीचे। 45 डिग्री का एंगल क्या होता, इस तरीके से 45 डिग्री का एंगल होता है, लेकिन ये नीचे के साइड वर्क कर रहा है। फिर जब मार्केट ने अगर यहाँ से अगर देखोगे, ये थोड़ा आप हाथ से अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट ने ये नीचे आया, फिर ब्रेकडाउन किया, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, प्राइस एक्शन बना के, हमारा एसएल पहले यहाँ पे था, फिर मार्केट प्राइस एक्शन बना के नीचे आया, फिर हमने यहाँ पे एसएल दिया था, फिर मार्केट नीचे के साइड ब्रेक किया, तो एक बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। तो ये डेली कैंडल्स में हो गया। ओके, ये जो ब्रेकआउट्स मिल रहे थे, अभी आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो। देखो छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरीके से देखना चाहिए, लेट्स सी। लेकिन एक इनिशियल मोमेंटम होना जरूरी है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया। लेकिन मार्केट ऊपर के साइड गया, फिर नीचे आया मार्केट, फिर ऊपर के साइड गया, फिर नीचे आया, फिर अभी ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना रहा था। ओके, फिर यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे, लेट्स सी। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे हमारा एक एसएल हो जाना चाहिए। मार्केट को देखेंगे, कुछ क्वांटिटी हमने यहाँ पे ऐड की है, ये अच्छा क्वांटिटी था। जब मार्केट ने इसके ऊपर जब ब्रेकआउट दिया, यहाँ से जब मार्केट ने इसके ऊपर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दिया, मार्केट मूव किया। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। मार्केट ने बड़ा मूव किया, आपको 1:3 1:4 ऑलमोस्ट मिल गया होगा। लेकिन इस ट्रेंड लाइन यहाँ पे अगर देखोगे, ये देखो ये ट्रेंड लाइन हमें पसंद नहीं है। मार्केट ऊपर के साइड गया, फिर से ऊपर गया थोड़ा सा, फिर से ऊपर गया,
ये जनरली होता क्या है ना, ये नीचे के साइड फिर ब्रेकडाउन दे देता है। इस तरीके से कुछ ये नीचे के साइड ब्रेकडाउन दिया। फिर मार्केट नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बना, फिर ब्रेकआउट करने की कोशिश की। यहाँ पे मैं कुछ प्लान करता था लेकिन 50% क्वांटिटी में, बिकॉज़ मार्केट इस तरीके से कुछ ट्रेंड लाइन बनाया था। फिर मार्केट नीचे आ गया क्योंकि उसको अप डाउन खुल गया था, फिर हमारे हाथ से मार्केट निकल गया। फिर से मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे फिर से मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन बनाना चालू किया 45 डिग्री के एंगल के ऊपर। फिर यहाँ से जब ब्रेकआउट दिया, प्राइस एक्शन बना के फिर से ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिया और एक देखो एक प्रॉफिट मिल चुका। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। देखो, इसका ये मीनिंग नहीं है ट्रेंड लाइन्स का आपको बताने का कि आप ट्रेंड लाइन से ट्रेड करो। नहीं, ये कभी नहीं होता है। मार्केट में सब कुछ मिला के आपको एक आपका एक सेटअप बनाना पड़ेगा। सब चीज़ें ऐड होगी, तो ट्रेंड लाइन्स हो गया या प्राइस एक्शन हो गया, ये सब आपको ट्रेंड्स बताएँगे। ट्रेंड को मतलब आइडेंटिफ़ाई करने में कोशिश करेंगे कि मार्केट क्या फ़ॉर्म कर रहा है और क्या होना चाहिए। लेकिन जो प्राइस पैटर्न है वो आपको एक्चुअल में बताएगा क्या एक्चुअली ट्रेड करना चाहिए और क्या ट्रेड नहीं करना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड। इतना ही था, थोड़ा आज डिटेल्स में नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन और एक वीडियो बनाएंगे ट्रेंड लाइंस पर इन डिटेल्स में ट्रेड करने के लिए। लेकिन आपको आई होप थोड़ा कंसेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन देखना है और कौन सी ट्रेंड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मार्केट अगर ट्रेंड लाइन देखोगे कंटिन्यू कुछ ना कुछ बनाते रहता है, ओके, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। मार्केट ये भी तो ट्रेंड लाइन है, फिर यहाँ से ब्रेकडाउन किया तो मार्केट तो नीचे ही नहीं आया। तो इस तरीके से नहीं होता है। देखो, सभी चीज़ों को मिला के आपको एक आपका सेटअप बनाना होता है, फिर मार्केट को ट्रेड करना होता है, फिर आपको ईज़िली प्राइस को समझने में ईज़ी होगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड। थैंक यू सो मच।